अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल पास हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू करने की तैयारी है, लेकिन विपक्ष ने इसके विरोध के लिए यहां भी वही मुद्दा उठाया जिस पर बीजेपी सरकारें हर बार जवाब देती रही हैं। विपक्ष ने आदिवासियों के हक हित रस्मों के बहाने यूसीसी को अव्यावहारिक और गैर जरूरी बताया है, तो वहीं बीजेपी फिर याद दिला रही है कि यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा में जारी मॉनसून सत्र में मोहन सरकार ने यूसीसी बिल को पेश कर 24 घंटे में पास करा लिया। विपक्ष के हंगामे और विरोध से इतर सरकार का दावा है कि इस पर ज्यादातर वर्गों ने सहमति जताई। प्रदेश की मुस्लिम महिलाओं ने तो यूसीसी लागू होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद भी दिया। अब पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी पर तेजी से सरकार आगे बढ़ रही है। 24 जुलाई को मुख्यमंत्री द्वारा बनाई गई यूसीसी कमेटी की मंत्रालय में पहली मीटिंग है। सरकार का दावा है कि बिल के लिए प्रक्रिया शुरू हो रही है, जल्दी इसे पास कर पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इससे राज्य के नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त होंगे। हालांकि विपक्ष सरकार के दावों को खारिज कर रहा है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का आरोप है कि हमारा प्रदेश ट्राइबल स्टेट है और यूसीसी से अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर काफी प्रभाव पड़ेगा। भगत ने कहा कि पहले जनता को बताएं कि इसे लागू करने से लोगों को क्या लाभ होगा। सरकार में है, लोग तो लागू करेंगे, लेकिन इससे लोगों का भला नहीं होना है। पहले उनको जानकारी है जिनके ऊपर लागू कर रहे हैं उनको क्या फ़ायदा होना है। उनसे पूछ लो, आप ट्राइबल एरिया में जाकर के यूसीसी लागू कर रहे हैं, आप इससे सहमत है कि असहमत है, उनको मालूम ही नहीं है। किसी को आदिवासी के नाम पे, किसी को आप अल्पसंख्यक के नाम पे छांट करके केवल भाजपा के लोगों को आप रखेंगे, बाकी सब लोगों को बाहर कर देंगे, तो मुनासिब नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूसीसी की बात कही गई है। अब संविधान में जो लिखा हुआ है उसको भी करवाने के लिए उसमें राजनीति करेंगे क्या आप लोग? जो समानता का पक्षधर है वो यूसीसी का पक्षधर है, जो सामाजिक न्याय का पक्षधर है वो यूसीसी का पक्षधर है, जो संविधान का पक्षधर है वो यूसीसी का पक्षधर है। जो यूसीसी का विरोधी है, समझ जाइए, वो समानता का विरोधी है, सामाजिक न्याय का विरोधी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। हालांकि 5वीं अनुसूची वाले आदिवासी क्षेत्रों को इस कानून के दायरे से अलग रखा जाएगा, ये बात बीजेपी सरकारों ने बार बार साफ की है। इसके पहले बीजेपी शासित उत्तराखंड, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में भी जो कानून सामने आया उसमें आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखते हुए लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन और उसे नियमों के दायरे में लाने, संपत्ति में बेटे बेटियों को समान अधिकार और विवाह तलाक के लिए एक समान कानून के लिए ही नियम लागू किए गए। अब सवाल ये कि इसका विरोध क्यों है? विपक्ष के विरोध और आरोपों में कितना दम है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।